नया दिन, नया एक्शन। नैब टीम हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए एक बार फिर लाहौर के मॉडल टाउन पहुंच गई। मजिस्ट्रेट और पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद भी मौजूद, हुक्काम बेबस। हमें बिल्कुल ना अंदर जाने दिया जा रहा है, ना कोई हमसे रब्ता कर रहा है, ठीक है, और ना ही कोई गेट खोल रहे हैं। आप जो अल्लामा इकबाल साहब ने देखा था, जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो मेहनत की, वो उनके ख्वाब इतने सस्ते नहीं थे सर। हमारी इस कौम के ख्वाब इतने सस्ते नहीं है। वो गिरफ्तारी नहीं देते, बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा। सर अगर वो गिरफ्तारी साहब, आप घर से बाहर तशरीफ लेके आए सर, अगर वो गिरफ्तारी। नून लीग और नैब आमने सामने। हमजा शहबाज की रिहाइशगाह पर गुज़श्ता रोज छापे के दौरान मुज़ाहमत पर मुहाफिजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लीगी रहनुमा लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। वारंट मुअत्तल करने की इस्तदा। जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त भी दायर। समाअत 8 अप्रैल को होगी। नैब अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी कर रहा है। शवाहिद थे तो पहले क्यों पेश नहीं किए गए? इमरान ने अपनी कारकर्दगी छुपाने के लिए कहा, सबको जेलों में डालूंगा। मरियम औरंगजेब की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। ये हमारा बच्चा दवाई लेने गया था और उस वक़्त ये जब आ रहा था, पीछे से इन लोगों ने पेयरिंग शुरू कर दिया। किताबें जो हैं वो इस वक्त नई जो है वो ला के रखी हुई थी। कराची में एक और नाहक खून, एक और पुलिस मुकाबला, एक और बच्चे की मौत। कायदाबाद मुस्लिम कॉलोनी में जाँ बहक 10 साला सज्जाद की तदफीन। एहलकारों की सादा लिबास में कार्रवाई का इंकशाफ। पुलिस एहलकार जो थे वो भी बगैर यूनिफॉर्म के थे और उनमें यानी डकैत का और पुलिस का हम लोग जो है वो तायुन नहीं कर सके। ये जो नौजवान है पुलिस वाले, ये जो ना आप बताएं कि वर्दी में क्यों नहीं आए थे, ये सिविल में यहाँ क्या कर रहे थे? 4 साल में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने का खदशा। शॉर्टफॉल 4600 MMCFD तक पहुँच जाएगा। ओगरा ने खतरे की घंटी बजा दी। अद्वियात की कीमतों में मनमाना इजाफा करने वालों की शामत। मुल्क भर में क्रैकडाउन। 31 कंपनियों के खिलाफ एक्शन। 143 दवाएं जब्त। प्रोडक्शन बंद। जुर्माने आए। कोयटा समेत बलोचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल का दूसरा रोज। OPDs, ऑपरेशन थिएटर्स बंद। मुनासिब सिक्योरिटी इक़दामात और तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। बच्चों की जिंदगी खतरे में। पेशावर में फूड अथॉरिटी के छापे। बड़ी तादाद में मुज़रे सेहत मिल्क पाउडर के कार्टन जब्त। हिसाब किताब करना आजाब। सखर में तलबा की मुश्किल आसान करने के लिए रियाजी का पर्चा आउट। सिंध भर के मैट्रिक इम्तिहानात में नकल कराने वाले आउट ऑफ कंट्रोल। इम्तिहानी मराकज़ में किताबें खोलकर पर्चे हल। इन्हों की सही करना है, उन्होंने तो इन्हों परमानेंट ही बंद कर दिता है। 100 मरीज आते ने जाते ने, कोई बुजुर्ग आदमी होंगे ने। लाहौर इंतजामिया मेट्रो बस सर्विस को भूलने लगी। स्टेशन के मुताबिक बरकी जीने खराब। कई मुस्तकिल बुनियादों पर बंद। बुजुर्गों और बच्चों को मुश्किलात का सामना। मंजर है, हम तो सोचा तो 1958 में दोबारा आ गए यहाँ पर। अगर वो गाड़ी आती है तो बंगियों का इंतजार होता है, तो बंगी आते हैं तो गाड़ियों का इंतजार होता है। इमरान खान का मेंबर चढ़ा है, वो काम करता नहीं है, कहते हैं हमें PP वाला ग्रांट नहीं देते। सहूलतों के फकदान से गाफिल सियासतदान। लियारी वालों की परेशानी। गंदा पानी, सड़कों पर गड्ढे और खुले गटर। लोगों का पैदल चलना भी दूभर। अवामी नुमाइंदे अवाम को चकमा देकर गायब। कराची में इश्तियाल अंगेज तकारीर और मीडिया हाउसेस पर हमले का केस। फारूक सत्तार और आमिर खान की ताखीर से आमद। खुसूसी अदालत ने 500 रुपए जुर्माना कर दिया। आइंदा समात पर रसीद दिखाने का हुक्म। के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। भारतीय पुलिस की दौड़ें लग गईं। नौजवानों की तलाशी जारी।
भी जारी है। नैब टीम ने हर हाल में हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने का ऐलान किया है। घर में दाखिल होने के लिए सीढ़ियां भी मंगवा ली हैं। नैब डिप्टी डायरेक्टर के मुताबिक हमजा भाई खुद बाहर आ जाएं और गिरफ्तारी दे दें। उन्होंने कहा कि रात यहीं गुजारना पड़ी तो गुजारेंगे, लेकिन गिरफ्तार करके जाएंगे। कल भी नैब टीम यहां पर पहुंची और छापामार कार्रवाई की गई, लेकिन नून लीग के रहनुमाओं और मुहाफिजों की जानिब से मुबैना तौर पर हाथापाई भी सामने आई और आज लग यही रहा था कि उन मुहाफिजों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उनकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन मामला जब खुलकर सामने आया तो मालूम हुआ कि आज भी हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं, सीढ़ी मंगवा ली गई है क्योंकि हमजा शहबाज अंदर हैं और वो किसी सूरत बाहर आने को तैयार नहीं। गेट बंद किए गए हैं। मुहाफिज आज भी अपनी अपनी पोजीशन संभाले बैठे हैं और इस सूरत हाल से निपटने के लिए अब नैब टीम की जानिब से सीढ़ी मंगवाई गई है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान रफीक भट्टी, बताइएगा, तवील इंतजार के बाद अब एक्शन का फैसला किया है नैब की टीम ने और जब अंदर से कोई जवाब बाहर नहीं आया तो अंदर जाने के लिए सीढ़ी मंगवा ली गई है यहाँ पर। जी बिल्कुल, आज सुबह से ये जो एक किस्म की आंख मिचौली का सिलसिला जारी है। यहाँ से पैगाम अंदर जाता है, अंदर से पैगाम जो है खासी देर के बाद वापस आता है। लेकिन बहरहाल अभी ये है कि सीढ़ियाँ मंगा ली गई हैं। इलाका मजिस्ट्रेट यहाँ पे पहुँच गए हैं। जो डीडी डिप्टी डायरेक्टर हैं नैब के असगर चौधरी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात हुई, उन्होंने मीडिया पर गुफ्तगू भी की बाकायदा, और उनका कहना था कि हम आज हर सूरत जो है अमलदारी करने के बाद कानून की अमलदारी करेंगे। चूँकि कल इतवार है, कल तो कुछ भी नहीं मुमकिन हो सकता, ना ही कोई नैब की अदालत खुली होगी और ना ही कोई और अदालत मौजूद होगी, ना ही इलाका मजिस्ट्रेट जो है जमानत ले सकेगा। लिहाजा ये है। लेकिन दूसरी जानिब जो है नून लीग के जो लोग हैं यहाँ पे, उनके जो वकला हजरात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनका ये कहना है जी कि हाई कोर्ट के ऑर्डर उनके पास मौजूद हैं, वो 10 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी से 10 दिन पहले उनको बताएंगे। लेकिन नैब का ये कहना है कि उनके पास ऑर्डर मौजूद है उनकी गिरफ्तारी के, वो हर सूरत आज गिरफ्तारी जो है वो कानून हरकत में आएगा, कानून की अमलदारी होगी। यहाँ पर एंटी रॉयड फोर्स मौजूद है, यहाँ पे सीढ़ियाँ मौजूद हैं, यहाँ पे खवातीन पुलिस मौजूद है, यहाँ पे एलीट फोर्स की मौजूद है। और यहाँ पे दोनों जानिब, जिस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे जो घर है उनका, उसके साथ जो है दूसरी इसकी बैक साइड पे तकरीबन 300-400-500 फुट पीछे जो है दूसरा गेट मौजूद है, वहाँ पे भी पुलिस की नफरी लगा दी गई है। और अब कुछ देर के बाद यहाँ पे जो है वो सीढ़ियों के जरिए जो इलाका मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर, इजाज़त के साथ वो यहाँ पर जो है 3 दफ़ा अनाउंस करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद जो है वो सीढ़ियाँ लगाकर अंदर जो है वो जाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा अरसलान, सीढ़ी तो मंगवा ली गई है अंदर जाने के लिए, लेकिन जो मुहाफिज मौजूद हैं, गेट बंद किए गए हैं, उनसे निपटने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार की गई है? क्योंकि कल भी हमने देखा भरपूर एक्शन हुआ, उन मुहाफिजों के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा भी दर्ज हुआ। जी बिल्कुल, उसमें जो है नामालूम गार्ड्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें कोई नामजद नहीं है। मेरे बाएं जानिब जो है वो सिक्योरिटी गेट है, उसके साथ साथ जो है वहाँ पे जो है भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है, पुलिस की भी, और भारी नफरी ही जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स की मौजूद है। दोनों जानिब से जो तैयारियां आज मुकम्मल की गई हैं, इसके साथ साथ जो है अरसलान आपसे मजीद तफसीलात भी मालूम करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि नैब के जो डिप्टी डायरेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, टीम की सरबराही कर रहे हैं। उन्होंने कुछ देर पहले गुफ्तगू की है। उन्होंने ये कहा कि नैब टीम हर हाल में हमजा शहबाज को गिरफ्तार करेगी और अगर हमें रात यहीं गुजारना पड़ी तो गुजारेंगे, लेकिन गिरफ्तार करके जाएंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कब तक होगा? अभी मैंने सीढ़ी मंगवाई है, मैं खुद दीवार पास करके अंदर जा रहा हूं। हमने जो है वो हाई कोर्ट से जो है वो उनके पास ऑर्डर, ब्रदर बहुत मुद्दत मुदीद पुरानी बातें कर रही है, ठीक है। अच्छा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, देखें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आप भाइयों के पास होगा। जो रिसेंट जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत उस्मा है, उस्मा का कोई भी फैसला अदालतों के ऊपर, चाहे वो हाई सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सब के ऊपर वो बाइंडिंग होता है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया है, उसने नैब को ये इख्तियार दिया है कि वो किसी भी ऐसे शख्स को जिसके मुतालिक कानूनी शहादतें मौजूद हों, दस्तावेजात मौजूद हों और तमाम शवाहिद पूरे हों, तो वो बिन बताए बगैर अरेस्ट कर सकते हैं। सर आप अंदर जाएं, हम इधर बैठे हैं, अरेस्ट करके जाएंगे, हमें अंदर जाना पड़ेगा। मेरी तो हमजा साहब से, हमजा भाई से यही रिक्वेस्ट है कि दीवारों के पीछे ना छुपें, बल्कि बेसमेंट में ना छुपें, घर में जो बेसमेंट है वहाँ ना छुपें। काइंडली आप बाहर तशरीफ ले आएँ, आपकी बड़ी मेहरबानी। और जेलों से नहीं घबराना चाहिए। जब कोई पॉलिटिशियन जेल जाता है तो उसका कद काठ बढ़ता है। नेल्सन मंडेला की मिसाल हमारे सामने।
नैब के डेप्यूटी डायरेक्टर की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल साहब। शहबाज गिल साहब, सूरत हाल आपके सामने है, आंख मचोली का सिलसिला जारी है। अब नैब भरपूर एक्शन के लिए तैयार है, सीडी भी मंगवा ली गई है, लेकिन वहीं पर हमजा शहबाज के वकला भी मौजूद हैं लाहौर हाईकोर्ट के हुक्मनामे के साथ के 10 दिन पहले आगाह करना था, तभी गिरफ्तारी हो सकती है। जी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि कब से जो हमारे जितने भी लोग हैं पढ़े लिखे, वो कब से हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर समझना शुरू हो गए हैं। और ये मेरे ख्याल में बार बार ये बात कहना, वकला तो बच जाएंगे, आप और मैं नहीं बचेंगे, ये तौहीन अदालत है और हमें ये बात नहीं कहनी चाहिए। जो आर्टिकल 189, 190, 191 है, वो ये क्लियरली बताता है कि जब सुप्रीम कोर्ट को अहकाम दे दे तो हाई कोर्ट के अहकाम के वो ऊपर आ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट 27 मार्च को ये अहकाम दे चुकी है कि नैब किसी को भी कोई प्योर इंटीमेशन दिए बगैर गिरफ्तार कर सकती है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब आला अदलिया ये फैसला दे चुकी है तो बार बार उनके वकला तो ये साजिश करेंगे, ये बात करेंगे, लेकिन बार बार हम चैनल्स वाले लोग क्यों सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं? हम क्यों ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को ये तासर दें कि नैब ने पहले बताना है, जबकि लेकिन शहबाज गिल साहब, इस केस में स्पेशली हमजा शहबाज के केस में लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया कि 10 दिन पहले आगाह करना जरूरी होगा।